विपत्ति आती है तब तब आपका आगमन होता है। माता कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल राम रटाए। मैं अपने जीवन में सुख चाहती ही नहीं हूं। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि जब जब दुख आया है तब तब आपका आगमन हुआ है, और मैं सदा ही आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। भगवान कहते हो बाबरी हो क्या हुआ? संसार में अगर कोई जीव छोटा एक ही बार नाम ले ले तो मांग लेता है मोटर गाड़ी, महल, बंगला। एक नारियल फोड़े उसी में 50 तरह की बातें मांगता है। और तुम, मैं साक्षात आपके सामने खड़ा हूं और तुम क्या मांग रही हो? विपदा संतो, मुझे विपत्ति चाहिए। जो कुंती ने मांगा वो कुंती से पहले भी किसी ने नहीं मांगा, और कुंती के बाद भी आज तक किसी ने नहीं, कोई मांग ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि अभी मैं द्वारिका जाना चाहता था, परंतु अब मेरा मन द्वारिका जाने का नहीं है। मैं बुआ के साथ थोड़े दिन और रहना चाहता हूं। तो भगवान आनंद के साथ में रहे, और आज भगवान को अपने परम भक्त की याद आई। और वो परम भक्त कौन? भीष्म पितामह, जो बाणों की सैया के ऊपर कुरुक्षेत्र में विराजमान है। बाणों की सैया है, और बाणों की सैया के ऊपर विराजमान भीष्म पितामह गोविंद को याद कर रहे हैं। ये गोविंद का दर्शन करने की लालसा भगवान को याद आई अपने भक्त की, तो भगवान ने तुरंत सभी को तैयार किया और कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। महाराज भीष्म को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भगवान भीष्म के सिर के तरफ जाकर के खड़े हैं और भीष्म पितामह तो लेटे हुए हैं। सभी के हालचाल पूछने के बाद अर्जुन से पूछा, क्यों बेटा अर्जुन, वो नहीं आए क्या? वो कौन? तो कहा वो सांवरा कन्हैया छलिया, जो पल पल में केवल सबको छलना जानता है। वो माखन चोर, मुरलीधर, दामोदर, क्या क्या नाम लो उसके। अर्जुन ने कहा बाबा आए हैं ना? तो कहां हैं? उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो कहा वो आपके सिराने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर जी आज आपको मेरे चरण की तरफ आना, क्योंकि मैं यहाँ जिस स्थिति में नहीं हूं कि आपके दर्शन कर सकूं, इसलिए मेरे चरणों की तरफ आना पड़ेगा। भगवान चरणों की तरफ आ गए। भगवान की खूब स्तुति की भीष्म पितामह ने, और भगवान से कहा हे गोविंद, आपने मेरा मान रखने के लिए अपने मान को छोड़ दिया। ठाकुर जी से भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे वो क्षण याद है जब युद्ध का पहला दिन हुआ, और युद्ध के पहले दिन में दुर्योधन मेरी रावटी में आया, और दुर्योधन ने आकर के मेरे ऊपर कई आरोप लगाए कि बाबा आप पक्षपात कर करके युद्ध कर रहे हैं, और ऐसा पक्षपात कि मेरे तरफ आप युद्ध में हैं, परंतु युद्ध लड़ किसके तरफ से रहे हैं? पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अर्जुन को मारना नहीं चाहते हैं। आपके जैसे महारथी के सामने अर्जुन टिक कैसे रहा है? भीष्म पितामह ने समझाया कि बेटा देख, उसके साथ में साक्षात नारायण है, उसके साथ में साक्षात गोविंद है, जिसके रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान है, उसको कौन मार सकता है? भीष्म पितामह ने समझाया कि जाको राखे साइया और मार सके
से युद्ध कर रहे हैं, परंतु पक्ष अर्जुन का ले रहे हैं। अब मैंने ये प्रण किया कि अगर प्रातः काल युद्ध में अर्जुन को मैं समाप्त कर दूंगा, अगर कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो। आपने इस बात को सुन लिया और बड़ी कृपा की महाराज कि मेरा मान रखने के लिए आपने अपने मान को त्याग दिया। भगवान कहते हैं, भगवान के पास ये प्रण है कि खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे ठाकुर जी का ये प्रण है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी टल जाए, परंतु भक्त ने अगर कोई प्रण कर लिया है तो उसके मान की रक्षा करना गोविंद का काम है, ये उनका व्रत है। संसार की नजरों में वो आपने रथ का पहिया उठाया था, परंतु मैंने उसे चक्र सुदर्शन के रूप में ही दर्शन किया है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, मेरी एक विनती है, अंत समय में उसको आप स्वीकार कर लीजिए। और वो विनती क्या है? वो विनती है कि आप मेरी पुत्री का विवाह अपने साथ में कर लें। सभी स्तब्ध हो गए सोच करके, महाराज भीष्म पितामह ने तो विवाह भी नहीं किया और इनकी पुत्री कहां से आ गई? शादी नहीं की और बिना शादी के पुत्री। तो भीष्म ने कहा, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी मति रूपी पुत्री आपको देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा मन, ये मेरी मति आखिरी समय में बिगड़ गई और ये आपसे हटके संसार में कहीं और लग गई, तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी बुद्धि आपको अर्पण करना चाहता हूं कि आखिरी समय में फिर ये जब आपकी हो जाएगी तो फिर चाहिए कहीं लगे संसार में, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये जब आपकी हो गई तो फिर आप उसको संभाल करके अपने पास ही रखना। सज्जनों, भीष्म पितामह ने अपनी मति रूपी पुत्री भगवान को अर्पण की है। सुतवित लोक ईशान तीनी, मति न मलिनी। संसार में सुख, धन और दारा पत्नी, इन सब तृष्णाओं से मन को हटा करके ये मन किसको अर्पण करना चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्योंकि अंत मति सो गति, जैसी आखिरी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। तो किसी ने कहा कि जब राम नाम आखिरी समय में लेने से कल्याण हो जाएगा तो जिंदगी भर लेने की आवश्यकता क्या है? आखिरी समय में ही ले लेंगे, क्योंकि परम गति तो आखिरी समय से ही प्राप्त होना है। तो आप विचार करिए कि आखिरी समय में याद क्या आएगा? जो जीवन भर व्यक्ति करता है अंत में वही याद आता है। इसलिए श्वास श्वास पे हरि भजन और वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास की पावन हो या ना हो। हर श्वास पे आपको राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जो श्वास गई है वो वापस आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मनुष्य शरीर कैसा है? क्षण भंगुर जीवन की कली, कल प्रातः को जान खिली न खिली। ये मनुष्य शरीर, ये जीवन कैसा है? ये मनुष्य शरीर, ये जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं पल भर में बिखर जाएगा। लोग नहीं कहते अरे अभी तो मिले थे कल ही, और आज हमको ये खबर प्राप्त हो गई है। तो ये क्षण भंगुर जीवन की कली, कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलयागिरी की सूची मंद समीर,
भोर भये पे चली न चली। कितने लोगों की खबर तो ऐसी भी मिलती है कि रात में अच्छे भले सोए थे और सुबह उठाने पर भी नहीं उठे। मलया गिर की सुचि मंद समीर, भोर भये पे चली न चली। हरि नाम भजले हरि रसना, क्योंकि अंत समय में हिली ना हिली। आखिरी समय में ये रसना हिलेगी या नहीं हिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राम का नाम सतत लेते रहना चाहिए। दुख में राम का नाम, सुख में राम का नाम, सोते उठते बैठते जागते खाते पीते सर्वत्र, क्योंकि राम का नाम लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है। आपने कहा भगवान का नाम लेने के लिए स्नान की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो नाम तो तब भी लिया जाता है जब अपन शमशान जाते हैं, तब राम नाम लेते हैं ना। तब कौन स्नान करता है? तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, जो सत्य नाम है उसको लेने के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। एक बार उसको अपना बनाओ तो सही, और जब उसको आप अपना बना लेंगे तो निश्चित है कि वो अपने पर कृपा करेंगे। नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम से डरोगे मन इसे सदा लेते रहना चाहिए। ये शरीर क्या है? क्षण भंगुर देह है और शरीर एक पंचायती भवन है। आप
आप कहेंगे शरीर पंचायती कैसे हो गया? भाई जहां पर 5 लोग अपना अंशदान दे दें वो क्या हो जाता है? पंचायती हो जाता है। तो ये शरीर किन चीजों से मिलकर बना है? ये शरीर रूपी भवन 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल अग्नि वायु आकाश, सब 5 चीजों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और अगर कोई एक तत्व भी अपना वापस ले ले हिस्सा, भाई अगर किसी व्यक्ति ने किसी भवन को बनाने के लिए सरिया दान दे दिया और थोड़े दिन बाद उससे बात बिगड़ जाए, वो कहे कि नहीं मुझे मेरा सरिया वापस चाहिए, तो सरिया निकालने के लिए बीम सब तोड़ना पड़ेगा। वही सरिया अगर चाहिए तो वो भवन गिर ही जाएगा। अगर जल तत्व शरीर से निकाल दिया जाए तो भी शरीर खत्म होने वाला है। अग्नि तत्व निकाल दिया जाए तो भी निकलेगा, वायु तत्व निकाल दिया जाए तो भी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पंचायती धर्मशाला है, इसे अपना नहीं समझना चाहिए। भगवान का नाम सदा लेते रहें। महाराज भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु मैं अपने प्राणों का अपयान तभी करना चाहता हूं जब आप मेरे सामने रहें। भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया है, सभी ने उनकी अंत्यक्रिया की और भगवान जाकर के आनंद के साथ में आज द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए अर्जुन गए। इधर उत्तरा के गर्भ से नन्हे से बालक का जन्म हुआ और ये बालक रुदन कर रहा है। जैसे रो रहा था ये द्वारिका में पता चला तो भगवान आए हैं और भगवान ने आकर के इस बालक को गोद में लिया और इसका नाम क्या रखा? परीक्षित। पर मतलब दूसरे की रक्षा करने के लिए जिसका जन्म हो उसका नाम परीक्षित, जिसका रक्षण दूसरे के द्वारा किया गया हो उसका नाम परीक्षित। नन्हे से बालक ने भगवान के दर्शन किए हैं। बहुत समय तक भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं। आज फिर भगवान द्वारिका वापस आए, तब तक बालक थोड़ा बड़ा हो गया। कुछ समय के पास अर्जुन वापस हुए। महाराज युधिष्ठिर को यह पता चला कि मेरे ठाकुर जी ने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं, तो अपना राज सिंहासन किसको दे दिया? परीक्षित को दिया। स्वयं वन की यात्रा पर निकल गए और पैदल ही स्वर्ग की यात्रा इन्होंने करना आरंभ किया। महाराज परीक्षित राजा हुए, राजगद्दी के ऊपर विराजमान हुए। बहुत ही दिव्य राज चल रहा था। एक दिन परीक्षित के मन में आखेट का विचार आया कि मुझे शिकार खेलने जाना चाहिए, और शिकार खेलने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय आ रही है और ये गाय रो रही है। पीछे पीछे एक वृषभदेव आ रहे हैं जो कि लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, लंगड़े लंगड़े। एक बैल आ रहा है। महाराज परीक्षित ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो गैया मैया ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं। और बैल से पूछा, तुम कौन हो भाई? तो कहा मैं धर्म हूं। इतने में इनकी दृष्टि गई कि एक काला कंटा सा बहुत बड़े विकराल शरीर का व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए चला आ रहा है। इससे पूछा, तुम कौन हो? इस महापुरुष ने कहा कि मैं कलयुग हूं। कलयुग हो, यहां क्या कर रहे हो? हमारे राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। तो कहा, महाराज मैं जहां जहां गया वहां केवल आपका ही राज्य मैंने पाया है, कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए कोई आश्रय दीजिए, कोई स्थान दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे ही शरण में हूं कहा, जैसे ही